रिक्वेस्ट करनी कि अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं वेरी वेल नॉन डायरेक्टर मोहसिन तलत, जिन्होंने, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे मशहूर ड्रामास किए हैं। झूठी, दासी, शराब, बदनाम, जाल जैसे मशहूर ड्रामास में इन्होंने डायरेक्शन की है। सो आज हम इनके बारे में जानेंगे यूनी गाइड सेगमेंट में। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी, आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरीके से स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री के अंदर? किस तरीके से स्टार्ट किया? फ़िल्मी कहानी है। तो खैर मैं एक्चुअली गया था किसी एक दोस्त के पास मिलने। तो उस प्रोडक्शन हाउस में जो है वो एक कमर्शियल के ऑडिशंस हो रहे थे। तो जो उस प्रोडक्शन हाउस के ओनर थे उन्होंने पूछा कि ऑडिशंस के लिए आए हो? मैंने कहा नहीं, हम तो फ़लाँ दोस्त से मिलने आए हैं। उन्होंने उससे पूछा कि यार कितने ऑडिशंस देने हैं? तो उसने बताया क्लाइंट को कोई 60 ऑडिशंस देने हैं और उस वक्त कोई 36 ऑडिशंस हुए थे आई थिंक। तो ये हुआ कि यार गिनती पूरी करनी है तो जो कहेंगे वो कहते जाओ, करते जाओ। तो वो हमने कह दिया। उस कमर्शियल के लिए एक दिन के बाद कॉल आई कि जी आप क्लाइंट की तरफ से जो 2 लोग मेन अप्रूव होने थे उनमें से एक आप हैं। एक्चुअली करियर जो है वो उससे अगले दिन स्टार्ट हुआ जिस दिन शूट थी 2 दिन बाद। वो ये कि उस पूरे दिन शूटिंग पे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं विजुलाइज़र ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मैं बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ। उम्र भी इतनी नहीं थी उस वक्त, आप समझे। मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मैंने ये ऑडिशन दिया था और बस फिर उससे अगले दिन से जो है वो मैं उस डायरेक्टर को मैंने कहा तो उसने कहा अच्छा यार ठीक है, बिल्कुल असिस्ट करें। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह रहा है। सो आप, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने बहुत यंग एज से अपने करियर का जी आगाज़ बहुत किया। एट दैट टाइम आई वाज 16, बहुत यंग था। बस डायरेक्टर को मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा जी मैं अपनी तालीम नहीं छोड़ सकता। हम वी आर माशाल्लाह 8 सिबलिंग्स, 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ा भाई हूँ। तो हाँ, तो मैंने स्टडीज़ जो है वो मैं नहीं छोड़ सकता, वो मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना मेरे अब्बा शायद मुझे जो है वो निकाल देंगे घर से। तो पढ़ाई करते रहे साथ साथ और ये चलता रहा सिलसिला। तो माशाल्लाह तो ड्रामा एक इंडस्ट्री है। जब हमने शुरू किया था उस वक्त तो मोर देन 2 डिकेड्स उस वक्त तक तो इस्टेब्लिश नहीं थी इतनी इंडस्ट्री। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह एक इंडस्ट्री है, इसमें आप अपना करियर परसू कर सकते हैं। बहुत सारी डोमेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सिर्फ ही नहीं आप डायरेक्टर, आप एज एन एक्टर, आप एज टेक्नीशियन, आई मीन आप डायरेक्टर फोटोग्राफी हो सकते हैं, आप एडिटर हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप प्रोडक्शन में अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप प्रोडक्शन अच्छी कर सकते हैं। तो मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, जब आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है तो आप उसको किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं कि आपको कौन सा कैरेक्टर किस एक्टर को देना है और किसको नहीं देना है? देखिए कहानी विजुअली तो इंटरप्रेट करता है डायरेक्टर। अच्छा, जब आपने अगर पढ़ा हुआ भी होता है ना, अगर आपने पढ़ा हुआ होता है, रुकिएगा एक मिनट, एक्सक्यूज मी सर प्लीज़। अच्छा, हम कहाँ थे? हाँ, विजुअलाइजेशन। देखिए कहानी एक्चुअली विजुअली डायरेक्टर इंटरप्रेट करता है। तो अगर आपने पढ़ा होता है और सीखा होता है ना, तो आपको पता होता है कि कहानी जो है वो शॉट्स के थ्रू भी बताई जाती है। आई मीन ऐसा नहीं है कि टॉप शॉट इस वजह से ले लिया जाए कि अच्छा लग रहा है, लो एंगल से किसी कैरेक्टर को इस वजह से शूट किया जाए कि अच्छा लग रहा है। उसका कोई मकसद होता है, उसकी कोई वजह होती है। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे टॉप शॉट जो होता है वो लोनलीनेस को फील के लिए होता है। तो आप इसी तरह अलग अलग शॉट्स लेते हैं। तो जब आप कहानी को विजुअली इंटरप्रेट करने का सोच रहे होते हैं, उस वक्त कौन करेगा से ज़्यादा आप ये ज़्यादा बेहतर और ये ज़्यादा गौर से सोच रहे होते हैं। छोड़ दें, देख लें फरीद भाई पहुँचे नहीं पहुँचे, कहीं ये ना हो फिर आगे फरीद। रेडी? रोल पे ही है? ओह, देखिए कहानी जो है वो ड्रामा जो है वो ड्रामा या फिल्म कोई भी कहानी डायरेक्टर विजुअली इंटरप्रेट करता है। आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि किरदार के थ्रू कहानी या इमोशन आप डेवलप करवाते हैं। जिसने पढ़ा होता है या जिसने सीखा होता है उसको पता होता है कि शॉट्स के थ्रू भी जो है वो कहानी विजुअली इंटरप्रेट की जाती है।
मतलब टॉप शॉट का कोई मकसद होता है, लो एंगल का कोई मकसद होता है। जैसे टॉप शॉट जो है वो लोनलीनेस की अगर आपने फील देनी है तो उसके लिए आपको बनाना होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जिसको पता होता है वो उसी तरह से जो है वो कहानी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। एक अच्छा डायरेक्टर इस बात से ज़्यादा इस बात को फोकस करता है, बजाय इसके कि वो ये फोकस करे कि कौन अच्छा करेगा, उससे ज़्यादा आप इस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं कि मैं किससे ज़्यादा अच्छा करवा सकता हूँ। तो आप फिर अपने डोमेन में उन एक्टर्स को देख रहे होते हैं। हर किसी की देखें, एक कहानी 6 अलग डायरेक्टर 6 अलग तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। मैं शायद ये सोचूंगा कि किसी इस तरह के एक्टर से करवाया जाए ये किरदार जिसने वो कैरेक्टर पहले ना किया हो। बाज़ लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं यार, किसी ऐसे एक्टर से करवाया जाए जिसको पता हो ये कैरेक्टर किस तरह से करना है। तो वो अपनी अपनी थिंकिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं हो सकता है कभी कि मैं वो कैरेक्टर आपको ख़ुद इटसेल्फ जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो कहानी आपको बता रही होती है कि किस तरह से है। वो कैरेक्टर हिमसेल्फ आपको बता रहा होता है कि यार ये इस नौइयत का कोई अदाकार होगा जो कर सकता है, या ये कैरेक्टर इस तरह का बनेगा। और एक्टर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ एक्टर जो है वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जी ये वाला जो एक्टर है सिर्फ कॉमेडी ही करता है, ये वाला एक्टर जो है ये सीरियस ही करता है। एक अच्छा एक्टर जो है वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरह मुझे लगता है एक अच्छा डायरेक्टर भी जो होता है उसकी डोमेन नहीं बांधनी चाहिए कि ये सिर्फ कॉमेडी कर सकता है, सिर्फ सीरियल कर सकता है, सिर्फ सोप कर सकता है, या ये सिर्फ फैमिली ड्रामा कर सकता है। जो सेंसिबल और सेंसिटिव लोग होते हैं वो अच्छी कहानी विजुअली ज़रूर इंटरप्रेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हर इंसान की अपनी विजुअलाइजेशन होती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके करियर का ऐसा कोई ड्रामा जिससे आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहेंगे, जो आपके करियर के लिए सबसे बेस्ट रहा? देखें, खूब से खूब तर की तो ख्वाहिश हमेशा रहती है, और ऐसा हो नहीं सकता है कि आप कहें कि नहीं यार ये मेरा बेस्ट है। या आप इसको इस तरह कहें कि आप अगर किसी भी पेरेंट से पूछेंगे कि आपका कौन सा बच्चा ज़्यादा आपके दिल के करीब है, तो वो फिर यही होता है, आप कहते हैं नहीं यार मेरे बच्चों में से मैं किसी कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो बहुत सारे जो आपने बहुत एंजॉय किए हैं, जिन पे मेरी तो कोशिश होती है हर प्रोजेक्ट पे जो है वो बहुत ईमानदारी के साथ, और हर दफ़ा जो है वो अपने आप को ही ख़ुद मनवाना होता है कि यार ये प्रोजेक्ट जो है वो अब तक जितना काम किया उनमें सबसे अच्छा हो, ये वाला प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो जो अब तक जितना काम किया उनमें सबसे अच्छा हो। तो बहुत सारे हैं, कोई एक है नहीं माशाल्लाह। ये लोग बता देंगे या आप बताएं, आपने अगर देखे हैं तो आपको कौन सा ड्रामा मेरा अच्छा लगा? झूठी मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, एंड आई होप आप अच्छे और ड्रामे करते रहेंगे। जी और थैंक यू इसी तरीके से जो है एंटरटेन कर देते हैं। थैंक यू। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मीडिया साइंसेस पढ़कर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या इंडस्ट्री उन्हें वेलकम करती है, और क्या पाकिस्तान में इतना स्कोप है कि जो आगे न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो आगे आएंगे इंडस्ट्री में वो आगे अपना नाम कमा सकें और यहाँ पर काम कर सकें? इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या पाकिस्तान में? जी बिल्कुल हैं। देखें, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 2 साल पहले तक ड्रामा जो था वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री था। लाखों लोग नहीं, हज़ारों लाखों घर जो है वो हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री से जो है, मीडिया जो है वो उससे लाखों घर चल रहे थे। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता अब आफ्टर कोविड एंड ऑल अब क्या सिचुएशन है और अब क्या सिलसिला है, लेकिन ड्रामा या मीडिया एक इंडस्ट्री बन चुका है। इंडस्ट्री या सनत वही जगह होती है जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं और आप अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। तो बिल्कुल पढ़ कर आएँ, वो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने ख़ुद पढ़ा है, मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। जब हमने पढ़ा था तब सिर्फ KU से होता था 99-2000। अब जो है वो काफ़ी अब तो इट्स मोर देन 200 यूनिवर्सिटीज़ कराची में जो कि एफिलिएटेड हैं और वो मीडिया साइंस में ग्रेजुएट कर रही हैं बच्चों को। तो बिल्कुल पढ़ के आना चाहिए और यकीनन करना चाहिए। आप यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, उसमें आप एज़ करियर परसू कर सकते हैं। What do you find most difficult about being a director? अच्छा देखें, what I think किसी भी काम की 2 अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका टैलेंट होना और एक होता है उसका टेम्परामेंट होना। मुझे लगता है डायरेक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसका टेम्परामेंट है। अगर
मैं सिर्फ अभी डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें एक्टर और बाकी लोगों की बात नहीं आ रही है। आप में अगर किसी भी काम का टेम्परामेंट है ना, तो आप समहाउ उस टैलेंट को पकड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है डायरेक्टर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो होती है टेम्परामेंट। और उस ही के थ्रू जो है वो आप फिर बाकी सलाहियत तो अल्लाह ताला ने दी हुई होती हैं। आप ग्रेजुअली या आप कर कर के, सीख के, पढ़ के आप बेहतर हो ही जाते हैं। बिल्कुल। सो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को एडवाइस करें कि उन्हें गुड डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं? मैं ये कहूँगा अच्छा काम देखें, पढ़ें, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और डिफरेंट सिर्फ ये नहीं, लिटरेचर हमारा लिटरेचर बड़ी बुनियादी चीज़ है जो हम शायद समाव मिस कर जाते हैं। पढ़ें ज़रूर, लिटरेचर ज़रूर पढ़ें। सिर्फ हमारा ही लिटरेचर नहीं, दुनिया भर का लिटरेचर पढ़ें, जर्मनी का पढ़ें, पर्शियन पढ़ें। बड़ा रिच है लिटरेचर पूरी दुनिया का। और कहानियाँ अगर वैसे आप सोचेंगे तो वही 7 प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर, ये 7 स्टोरीज़ हैं जिन पे पूरी दुनिया में काम हो रहा होता है। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट करना होता है। तो मुझे लगता है जितना आप नया आने वाला आदमी या वो बंदा जो काम कर रहा है और समहाउ उस जगह नहीं पहुंच पा रहा है, जिस दिन आप अपना काम एंजॉय करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको लगना शुरू हो जाना चाहिए कि आप काम ठीक कर रहे हैं। तो अपने काम से प्यार कीजिए, अपने डोमेन में रहते हुए अपने काम के साथ इंसाफ कीजिए। आप बिलीव करें, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो सिर्फ आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी ज़ात, अपनी इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि अपनी मुल्क के लिए भी समहाउ जो है वो आप फ़ायदेमंद साबित हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसी के साथ हम यूनिक गाइड सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। वी विल कम बैक विद द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ यूनिक गाइड। अल्लाह हाफ़िज़।